आशिर जट, ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज दीना। जेहलम में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सुबह सवेरे मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जीटी रोड के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी, जहां दूध बरादर गाड़ियों की सख्त चेकिंग की गई। इस दौरान 27 गाड़ियों को रोका गया और मजमूई तौर पर 10,000 लीटर दूध का मुआयना किया गया। चेकिंग के दौरान 1040 लीटर मिलावटी और मुजरे से दूध को मौके पर तलब कर दिया गया, जबकि नाकस दूध सप्लाई करने वाली 2 गाड़ियों को मजमूई तौर पर 75,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। हुकाम के मुताबिक सरगोदर मंडी, बहाउद्दीन से जेहलम, दीना और रावलपिंडी आने वाले गैर मियारी दूध की नाकाबंदी के दौरान रोक लिया गया। हुकाम का कहना है ये कार्रवाइयां शहरियों को महफूज और मियारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जारी रहेंगी, जबकि बर वक्त एक्शन के बायस बड़ी मिकदार में मुजरे से दूध मार्केट में आने से रोक लिया गया, जिससे शहरियों को सेहत को तहफ़्फ़ुज़ मिला। तालीमी इदारों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिल करवाने की मुहिम जोरों शोर से जारी है। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पीर महल में इनरोलमेंट मुहिम तेज। अहम इजलास मुनक्किद। डीओ एलिमेंट्री टोबा टेक्सिंग जनाब सरदार जावेद इकबाल नकाश गुजर की जेर सदारत तहसील पीर महल में इनरोलमेंट टारगेट्स के हसूल के लिए एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सर जावेद इकबाल नकाश ने कहा कि इनरोलमेंट मुहिम में आपके साथ खड़ा हूँ। इनरोलमेंट टारगेट्स हर हाल में मुकम्मल किए करने और डिप्टी डीईओ मोहम्मद आजम जिया की सरपरस्ती में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और स्कूल हेड्स ने भरपूर शिरकत की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने के अज़म का अदा किया गया। तमाम स्कूलों ने अपने इनरोलमेंट प्लान पेश किए। एईओज और हेड्स को वाज़ेह हदायत और टारगेट्स दिए गए। फील्ड लेवल पर मुआसर हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया गया। डिप्टी डीओ मोहम्मद आजम जिया ने टीम की काविशों को सराहते हुए वाज़ेह पैगाम दिया, टारगेट्स का हसूल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। तमाम अफसरान और हेड्स ने इस अज़म का इजहार किया कि वह भरपूर मेहनत से हर बच्चे को स्कूल लाने की मिशन को कामयाब बनाएंगे। मंडी उस्मानवाला और थाना उस्मानवाला की हदूद में चोर बेलगाम। चोरों ने सरकारी स्कूलों समेत तकियों के कवर सिलाई करने वाले कारखाने से रिक्शे समेत लाखों रुपए मालियत की कीमती मशीनरी चोरी करके ले गए। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल उस्मानवाला के सोलर सिस्टम पर लगे लाखों मालियत के इन्वर्टर भी चोरी। तुलबा शदीद गर्मी में पंखों की हवा से महरूम दरे असना। चोरों ने गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बाग अलीवाला से कीमती अशिया समेत पानी की टूटियां भी चुरा ली। बच्चे पानी पीने से महरूम। क्राइम सीन की टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुकदमा दर्ज। डीपीओ कसूर से माले मसरूका की बरामदगी और चोरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मलिक मोहम्मद हुसैन, नुमाइंदा मंडी उस्मानवाला कसूर। मेहनतकश की झोंपड़ी मस्मार करने वाले बदमाश चौधरी के खिलाफ गुजरात पुलिस का बरवक्त एक्शन। थाना सदर जलालपुर जट्टा में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाकई में मुलविस मुलजमान 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार मुलजमान में जाहिद अशरफ और जबी आवाज शामिल। वाकई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी कब्जा पुलिस में ले ली गई। मुतासरा शहरी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कानून हाथ में लेने वाले को किसी सूरत माफी नहीं दी जाएगी। डीपीओ गुजरात। साखबाद में सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जरिए तमाम नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा और तालिबात के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनका गवर्नमेंट हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में किया गया। देखते हैं हमारे नुमाइंदा रजिया सोलंकी की इस रिपोर्ट में। सोशल वेलफेयर सोसाइटी साखबाद के जरिए तमाम 6 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कायम करदा स्पेशल क्लासेस के सालाना इम्तिहानात में 85% से ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा के एजाज में एक वकार तकरीब का इनका किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में मुनक़दा इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफिसर बल्दिया ज़ोएब खान लगारी थे, जिन्होंने पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स, ट्रॉफियां, नकद इनामात तकसीम किए। तकरीब में नावर समाजी शख्सियात चौधरी मोहम्मद अनवर, जफर इकबाल और हाफिज जाहिद महमूद ने भी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सीओ बल्दिया ज़ोएब खान लगारी ने कहा, चौधरी मोहम्मद अनवर जैसी मुखर्रर शख्सियात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तालीम दोस्त विजन को अमली शक्ल देने में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। अब चलते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर की जानब, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ नदीम महमूद जलाल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर की दौरा कुइरटा में प्रोफेसर बशार जरार
फैमिली मेंबरान ने जलाल राजपूत हाउस कुईरटा में इनके एजाज में बड़ा इस्तकबाल या हाई टी की तकरीब रखी, जिसमें सदर पीपी सद चौधरी मोहम्मद यासीन, वज़ीर हुकूमत चौधरी रफीक नियर, चौधरी जावेद इकबाल बुडानवी, आमिर जिशान जलाल, डायरेक्टर जनरल पॉलिटिकल अफेयर्स हमरा, वजीर आजम, फैमिली मेंबरान पीपी कुईरटा के कायदीन, अरकान प्रेस क्लब, हमायदीन इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। राजा फैसल मुमताज राठौर, वजीर आजम आजाद कश्मीर और पीपी क़यादत का जलाल राजपूत हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद इमरान रसूल रांझा ने हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवाम के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए इकदाम किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने इम्तहानी मराकज का दौरा किया और हदायत की कि नकल या किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में कायम स्काउट्स कैंप का दौरा किया। इन्होंने तुलबा के मुख्तलिफ सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने तुलबा को स्काउट्स की अहमियत से आगाह किया। बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर में बनने वाली ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मुआयना किया। हुकूमत पंजाब के ग्रीन पंजाब विजन के तहत ग्रीन बेल्ट्स लगाने के अमल का जायजा लिया गया। इन्होंने एक पेट्रोल पंप को भी चेक किया और पैमाना कम होने पर इसे सील किया गया। मजीद बराह असिस्टेंट कमिश्नर ने टिब्बा जाहिर पीर का दौरा किया, जहां सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया और आवाम से इनके मसाइल दरियाफ्त किए। इन्होंने मुतल्लिका अमले को हदायत की कि सफाई के मेयार को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। चिन्योट मोहम्मद आतिफ तहसील रिपोर्टर से इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल हुकूमत पंजाब चिन्योट के ज़रिए तमाम जुमरा रोड फातिमा चौकी में पॉलीथीन शॉपिंग बैग की रोकथाम के लिए गाही मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में ताजिर बरादरी मुकामी दुकानदारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तहफ़्फ़ुज़ माहौल चिन्योट की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर हिना अस्तार ने दुकानदारों को पॉलीथीन शॉपिंग बैग के नुकसान से आगाही दी। इन्होंने कहा कि तमाम दुकानदार पॉलीथीन शॉपिंग बैग इस्तेमाल करने से मना रहे और महकमे के साथ ताउन करें ताकि माहौल आलूदगी से पाक हो। जिन दुकानदारों के पास से ममनुआ शॉपिंग बैग बरामद हुए, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर ताजिर बरादरी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया और कहा कि आइंदा भी वो ममनुआ पॉलीथीन शॉपिंग बैग इस्तेमाल न करेंगे। इस मौके पर तहफ़्फ़ुज़ माहौल चिन्योट के इंस्पेक्टर, वज़ीर आला और दीगर अमला भी मौजूद था। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसफ तफैल की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहनत कशों की फलाह बहबूद, सोशल सिक्योरिटी सहूलियात और बुढ़ापा पेंशन की फराहमी से मुतल्लिक अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका इदारे के सरबराहान ने अपने अपने इदारों की कारकर्दगी, जारी इक़दामात और मजदूरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में रजिस्ट्रेशन के अमल, माली मुआवना, तिब्बी सहूलियात और पेंशन से मुतल्लिक अमूर पर खुसूसी रोशनी डाली गई और दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से भी आगाह किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन ने हदायत की कि तमाम मुतल्लिका इदारे मुस्तहिक मरीजों को बर वक्त रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं और इन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात में मजीद बेहतरी लाएं। इन्होंने कहा कि मेहनतकश तबका मुईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इनकी फलाह हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने कहा कि प्लास्टिक बैग्स माहौलियाती आलूदगी और दीगर संगीन मसाइल की बड़ी वजह बन रहे हैं, जिन पर काबू पाने के लिए हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। सदर बाजार पार्किंग में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने वाज़ेह किया कि 75 माइक्रोन से कम वजन के प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अरूशा मकबूल और असिस्टेंट डायरेक्टर एमएल हसन भी इनके हमरा मौजूद है। डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने कहा, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ताजरों का ताउन नहायत जरूरी है और इस सिलसिले में आगाही के साथ साथ अमली इक़दामात भी किए जा रहे हैं। इन्होंने अवाम और ताजरों से अपील की है कि वो गैर कानूनी प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तरक करें और माहौल को साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करें। चिन्योट थाना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने अपने ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ इलाकों से आए साइलिन के मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर ने मार्क करदा दरखास्तों पर मुकर्रर टाइम फ्रेम के अंदर फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की, जबकि मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मौके पर ही मसाइल के हल को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। डीसी ने वाज़ेह किया कि शहरियों के मसाइल के
हाल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के तमाम इंतजामी दफातर में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। चिन्होट अनंत जमुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से पुलिस लाइन में तरबियती वर्कशॉप का इनकाम। पुलिस एहलकारों को मुस्बत रवैये के हवाले से लेक्चर दिए गए। पुलिस एहलकारों को शहरियों के साथ सलूक के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात से आगाह किया गया। तरबियती वर्कशॉप में सीनियर पुलिस अफसरान, मजहबी उलमा, डॉक्टर पुलिस एहलकारों को लेक्चर दे रहे हैं। पुलिस एहलकारों को पुलिस स्टेशन, पुलिस दफातर में आने वाले शहरियों को सलाम, सर, मैडम कहकर खुश अखलाकी को यकीनी बनाने की हिदायत की जा रही है। पुलिस अफसरान और जवानों को पुलिस का मुस्बत चेहरा उजागर करने में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की गई। इस हवाले से डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा, तमाम पुलिस अफसरान खिदमत खल्क को अपना शाऊर बनाए, शहरियों की इज्जत और एहतराम का खास ख्याल रखा जाए। चिन्होट मोहम्मद आतिफ तहसील रिपोर्टर से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बासिक अब्बास हलल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी होम डिपार्टमेंट का इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें पाक आर्मी के अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान, सिक्योरिटी अदारों के अफसरान, कस्टमर्स और एक्साइज और नारकोटिक्स, पैरा इंडस्ट्रीज, सिविल डिफेंस सेक्रेटरी, आरटीए, ट्रैफिक पुलिस, हाईवे पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिले में जारी ब्यूटिफिकेशन, तरक्याती मंसूबों, प्राइस कंट्रोल, गदागरी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन और अवामी सहूलियात के अमूर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट और होर्डिंग, स्मगलिंग, गैर मयारी पेट्रोल, एलपीजी की फोक के खिलाफ एक्शन, बिजली चोरी समेत सेफ सिटी प्रोजेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने ब्रीफिंग दी। अफसरान ने तमाम महकमों को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने और बाहमी राब्ता मजबूत करने की हिदायत की। इजलास में शहरी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक हुआ। अवामी रिलीफ के इकदाम को तेज और मौसर बनाने के लिए महकमों को मुतहरिक किरदार अदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। चिन्होट अनंत जमुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से सैयद दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का ऑपरेशन। 372 फूड पॉइंट्स यूनिट्स और दूध सप्लायर्स की चेकिंग। 47 को 7,22,000 के जुर्माने आयद। कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वाले 4 यूनिट्स बंद किए गए। चनाब पुल पर 137 दूध सप्लायर के पास मौजूद 43,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। 7 सप्लायर को भारी जुर्माने आए थे। 4 मन से ज्यादा दूध, ऑयल और एक्सपायर अशिया तलब की गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने बताया कि तलब करदा दूध में पानी की मिलावट और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। किचन एरिया में हशरात की भरमार, ताफुन वाला माहौल पाया गया। गंदे, बदबूदार और फंगस ज़दा फ्रीजर में डेयरी और गोश्त इकट्ठा स्टोर किया गया था। तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि ऑयल तब्दीली रिकॉर्ड, फूड हैंडलर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी मौजूद पाए गए। निजी फूड अथॉरिटी ने सैयद मूसा रजा ने कहा कि खुराक का कारोबार करने के लिए कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं।